कैलेंडर स्प्रेड। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सर कैलेंडर स्प्रेड के बारे में बताइए। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। एक आपको हिंट देना चाहता हूं, जब आप कैलेंडर स्प्रेड में काम करते हो दो एक्सपायरी इन्वॉल्व हो जाती है। एक एक्सपायरी ऑप्शन को बाय करते हो, दूसरी एक्सपायरी के ऑप्शन को सेल कर देते हो। जैसे ही दो एक्सपायरी इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपकी स्किल रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है। क्यों हो जाती है? दोनों एक्सपायरी में डिफरेंट आईवीज होती हैं, जिसकी वजह से आपको वाइजली चूज करना पड़ता है कौन सी स्ट्राइक से एंड कौन से कैलेंडर में मैं काम करूं। तो पूरा सीखते हैं और देखते हैं कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है। कैलेंडर स्प्रेड इज टू लेग स्ट्रेटजी इन विच वी बाय फार एक्सपायरी ऑप्शन एंड सेल नियर एक्सपायरी ऑप्शन। जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन जो फार एक्सपायरी वाला होता है उसको बाय करते हैं एंड नियर एक्सपायरी ऑप्शन को सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑन 18 Feb Nifty is at 15,118. So we want to make monthly call calendar. एक मंथ ऑप्शन का हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे एंड नियर मंथ ऑप्शन को सेल कर देंगे। जिसमें हम कैसे ट्रेड बनाएंगे एक बार देख लेते हैं। सो हाउ वी विल मेक। करंट मंथ एक्सपायरी इज 25 मार्च। अभी डेट क्या है, 18 Feb एंड इसकी एक्सपायरी कब है मंथली, 25 Feb को है। बट ये क्या है, सिर्फ 7 दिन पड़े हैं एंड इसको हम एक वीकली ऑप्शन मान सकते हैं। तो हम नियरेस्ट मंथ कौन सा ले रहे हैं, मार्च वाला ले रहे हैं। जिसमें हम क्या करेंगे, सेल नियर एक्सपायरी ऑप्शन एंड अभी क्या करना है, बाय फार एक्सपायरी ऑप्शन। तो देख लेते हैं उसमें कैसे करेंगे। नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी इज 29 अप्रैल। तो मैंने क्या किया, जो मार्च का ऑप्शन है उसको सेल कर दिया एंड जो अप्रैल का ऑप्शन है उसको बाय कर लेता हूं। अगर मैं ये कर रहा हूं, मेरी स्ट्रेटजी क्या बन गई, कैलेंडर स्प्रेड। सो वी विल बाय अप्रैल एक्सपायरी ऑप्शन एंड सेल करेंगे मार्च एक्सपायरी ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस। वी हैव मेड बाय 15,500 कॉल अप्रैल मंथली एक्सपायरी एंड सेल कर दी सेम स्ट्राइक 15,500 कॉल मार्च मंथली एक्सपायरी। ऑप्शन ग्रीक। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कैलेंडर स्प्रेड में काम कर रहे हैं उसका क्या ऑप्शन ग्रीक आता है। आपको हिंट देना चाहता हूं, पॉजिटिव थीटा आता है, पॉजिटिव वेगा आता है। क्यों आता है हम आगे समझते हैं। कैलेंडर स्प्रेड इन्वॉल्व बाइंग फार एक्सपायरी ऑप्शन एंड सेल नियर एक्सपायरी ऑप्शन, सो इट्स अ नेट डेबिट स्ट्रेटजी। क्योंकि जब आप फार ऑप्शन को बाय करते हो, आप क्या करते हो, ज्यादा प्रीमियम पे करते हो एंड सेल करते हो नियर एक्सपायरी ऑप्शन को, तो आपको हमेशा ही कम मिलेगा ड्यू टू टाइम वैल्यू, ड्यू टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एज वी नो, फार एक्सपायरी ऑप्शन हैज हायर वैल्यू देन नियर एक्सपायरी ऑप्शन। टू ऑप्शन प्रॉपर्टीज आई वांट टू टेल यू। आपको ऑप्शन ग्रीक पॉजिटिव थीटा पॉजिटिव वेगा होता है कैलेंडर का, उसको समझाने से पहले आपको दो प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैलेंडर स्प्रेड का ग्रीक क्यों होता है। फार एक्सपायरी ऑप्शन has higher vega than near expiry and theta erosion become fast as we approach expiry। तो हमने दो प्रॉपर्टी समझी। जो फार एक्सपायरी ऑप्शन होता है, जितना फार एक्सपायरी का ऑप्शन है उतना ही उसका ज़्यादा वेगा होता है। क्यों होता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा पड़ा है उसकी एक्सपायरी को। अगर एक्सपायरी को ज़्यादा टाइम पड़ा है मतलब कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अप्रैल मंथ को अभी 60 दिन पड़े हैं एंड मार्च मंथ को अभी 30 डेज पड़े हैं। 30 डेज में जो इवेंट होंगे उसका इम्पैक्ट तो अप्रैल पे आएगा एंड जो नेक्स्ट 30 डेज में मार्च एक्सपायरी के बाद उस इवेंट का इम्पैक्ट भी अप्रैल पे आएगा। अगर वो इम्पैक्ट आएगा इट मींस 60 डेज में जो मार्केट की अनसर्टी है ज़्यादा है 30 डेज से। मतलब कि 30 डेज में अनसर्टी कम है, 60 डेज में अनसर्टी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास आते रहते हैं मार्केट में अनसर्टी कम होती रहती है, जिसकी वजह से वेगा इम्पैक्ट कम होता रहता है। जैसे कि जो अप्रैल मंथ है उसमें अभी टाइम काफ़ी पड़ा है, कुछ भी हो सकता है 2 महीनों में। अभी क्या है, मार्च में 1 महीना पड़ा है तो उससे कम इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए मार्केट की जो अनसर्टी है वो किस में ज़्यादा है, अप्रैल मंथ में। अगर हम उससे मई वाला ले लेंगे, मई में अप्रैल से भी ज़्यादा अनसर्टी होगी। इट मीन्स जितना फार ऑप्शन बाय करेंगे, अगर हम दिसंबर का बाय कर रहे हैं 2021 का, सबसे ज़्यादा वेगा उसका आएगा। एंड थीटा इरोजन बिकम फास्ट एज वी अप्रोच एक्सपायरी। सबसे ज़्यादा थीटा डीके कब होता है, जब हम एक्सपायरी के पास आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट की अनसर्टी कम हो जाती है। प्रीमियम जो है उसको जीरो होना है
टाइम कम होने से, जैसे कि अभी आज एक्सपायरी है तो मार्केट अनसर्टेनिटी कम होगी। आज कितना मूव आ जाएगा, ऊपर 100 पॉइंट चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो मार्केट में क्या अनसर्टेनिटी कम है, इसीलिए उसमें प्रीमियम जल्दी इरोजन होता है, जिसकी वजह से थीटा डीके फास्ट हो जाता है आपकी नियर एक्सपायरी का। सो ड्यू टू बाइंग फार एक्सपायरी ऑप्शन वी हैव नेट नेट पॉजिटिव वेगा। आपका क्या है, नेट में पॉजिटिव वेगा आ रहा है। आप फार एक्सपायरी को बाय कर रहे हो, नियर एक्सपायरी को सेल कर रहे हो। आप जिस ऑप्शन को बाय करते हो उसका वेगा ज्यादा है सेल वाले से, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट नेट पॉजिटिव हो जाएगा। आपको आगे मैं ग्रीक चार्ट भी दिखा दूंगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड ड्यू टू सेलिंग नियर एक्सपायरी ऑप्शन वी हैव पॉजिटिव थीटा। जो हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं फार एक्सपायरी का, उसका थीटा भी होता है बट उसका कम है, एंड जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं उसका थीटा ज्यादा है। नेट नेट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव थीटा। जैसी आपकी स्ट्रेटजी पॉजिटिव वेगा पॉजिटिव थीटा हो जाती है, आपकी स्किल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, आपको वेगा की हाई नॉलेज चाहिए। नोट इंपॉर्टेंट फैक्टर कम इन दिस इज डेल्टा। एक डेल्टा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा सक्सेस डिपेंड है। डेल्टा डू नॉट रिमेन ऑटो न्यूट्रल, यू नीड टू बी स्मार्ट इन दिस टू अंडरस्टैंड इट। आपका जो डेल्टा होता है ऑटो न्यूट्रल नहीं रहता, कुछ टाइम के बाद कैलेंडर स्प्रेड में तो हमें क्या उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। हमने क्या किया था, अप्रैल मंथ का 15,500 कॉल बाय कर ली एंड सेल कर दी 25 मार्च की। अगर हम ये कर देते हैं, ये कौन सी स्ट्रेटजी बन गई, आपकी कैलेंडर स्प्रेड बन गया। इसमें आप देखोगे आपका जो पे ऑफ डायग्राम है वो क्या दिखा रहा है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगी मुझे पैसा आ जाएगा। तो उसकी भी स्किल होती है, कैसे काम करना है उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम ये सीख रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है एंड उसका ग्रीक क्या होता है। आप इस स्ट्रेटजी का ग्रीक चेक करिए, क्या आ रहा है, पॉजिटिव थीटा आ रहा है एंड पॉजिटिव वेगा आ रहा है। क्यों आ रहा है, जो आप ऑप्शन सेल कर रखा है उसका थीटा ज़्यादा है, आप जिस ऑप्शन को बाय कर रहे हो, एंड जिस ऑप्शन को आपने बाय किया है उसका ड्यू टू फार एक्सपायरी उसका वेगा ज़्यादा आ रहा है, एंड जो आपने ऑप्शन सेल किया उससे। तो नेट नेट में क्या हो जाता है, जब दोनों का प्लस माइनस करते हो आपका पॉजिटिव वेगा आता है, दोनों का प्लस माइनस करते हो आपका पॉजिटिव थीटा आ जाता है। थीटा को कैसे हम बढ़ा देते हैं उसकी भी स्किल होती है, हिंट दे देता हूं, कैलेंडर से डायगोनल में चले जाते हो। एंड जो ग्रीक होता है इसका डेल्टा बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम इसको मैनेज करते हैं। जैसे हम काम करते हैं नॉन डायरेक्शनल, तो हमेशा ही हम डेल्टा 1 2 वहाँ पे ही रखते हैं, ऑलमोस्ट नील रखते हैं। बट इसका डेल्टा थोड़ा बढ़ जाता है तो हमें इसको ऑटो मैनेज करना पड़ता है। सबसे अच्छी थिंग इसमें क्या है, जो इसका मार्जिन है बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा कम मार्जिन आपका कैलेंडर स्प्रेड में लगता है, क्योंकि दो ही लेग आपको क्या करना है, बाय सेल करना है। अब मैं आपको एक्सशीट दिखा देता हूं, क्योंकि हम जो भी ट्रेड फाइंड करते हैं एक्सशीट से करते हैं, उसके ऊपर अपना कंसेप्ट लगाते हैं, एंड हमेशा हम यही मानते हैं मार्केट अनसर्टेन है, कहीं भी जा सकती है, तो ऐसा ट्रेड बनाए ऊपर जाए नीचे जाए, हमें लॉस नहीं लगना चाहिए। तो एक्सशीट दिखा देता हूं, ये स्ट्राइक प्राइस लगे हुए हैं, ये मेरा क्या है वीकली कैलेंडर का रेट लगा हुआ है। तो मुझे क्या है यहाँ से पता चल जाता है कौन सी स्ट्राइक के साथ काम करना है, एंड अगर मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी मुझे कहाँ पे बुक करना है। अगर मुझे डेल्टा को मैनेज करना है, थीटा को हाई करना है, तो मैं कैलेंडर से डायगोनल में चला जाता हूँ, डायगोनल से दूसरे डायगोनल में चला जाता हूँ। तो ऐसे पूरा काम होता है, पूरा प्रोफेशनल काम होता है। अगर आप भी ऐसा ट्रेड बनाना चाहते हो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप ट्रेड की लाइव ट्रेड होल्डिंग निकाल लो, उसको होल्ड करो, एंड अगर वो रेंज टूट जाए एडजस्टमेंट कर लो। तो मैंने आपको सब कुछ बताया इस चैनल के ऊपर, उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा वीडियो का, लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज किसी भी ट्रेड की कैसे निकालते हैं। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसमें कमांड बनाइए, आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। यू कैन ज्वाइन अवर प्योर हैज मिनी गाइड, जिसमें हम आपको हैज स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।